क्या मिडिल ईस्ट में शांति का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फॉर्मूला अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? क्या टू स्टेट सॉल्यूशन की फाइल अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई है? आज यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़े मंच से यह साफ कर दिया है कि फिलिस्तीन अब कभी एक देश नहीं बनेगा। और यह बात उन्होंने किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज के सामने कही है, जो खुद वहां टू स्टेट सॉल्यूशन की वकालत करने आए थे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम इजराइल के इस बड़े ऐलान का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आखिर यह घटनाक्रम क्यों मायने रखता है। यरूशलेम में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एक तरफ थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरी तरफ थे जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज। कूटनीति में अक्सर ऐसे मौकों पर मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन यहां नजारा कुछ और ही था। जब चांसलर मर्ज ने अपनी पुरानी रट लगाई और कहा कि बर्लिन अब भी एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, तो नेतन्याहू ने कूटनीतिक लिहाज को दरकिनार करते हुए खुले शब्दों में ना कह दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की अनुमति नहीं देगा। नेतन्याहू का तर्क बिल्कुल सीधा और बहुत तीखा था। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी राज्य का असली मकसद शांति नहीं बल्कि दुनिया के एकमात्र यहूदी देश का विनाश है। यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह इजराइल की नई और सख्त विदेश नीति का ऐलान है। नेतन्याहू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा का उदाहरण दिया। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि गाजा एक तरह से डी फैक्टो स्टेट यानी एक अघोषित देश ही था। वहां से इजराइल अपनी सेना हटा चुका था, वहां उनका अपना शासन था। लेकिन नेतन्याहू के मुताबिक उस आजादी का इस्तेमाल क्या हुआ? उसका इस्तेमाल हमास जैसे समूहों ने इजराइल पर हमला करने और उसे मिटाने की कोशिशों के लिए किया। नेतन्याहू का कहना है कि अगर वेस्ट बैंक या अन्य इलाकों में भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिल गया तो वो इजराइल की दहलीज पर मौजूद एक ऐसा दुश्मन होगा जो 24 घंटे इजराइल को नक्शे से मिटाने की साजिश रचेगा। यह तर्क देकर नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के नाम पर अब संप्रभुता का कोई समझौता नहीं होगा। अब जरा इसके ऐतिहासिक पहलू को भी समझना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और दुनिया के ज्यादातर देश 1967 की जंग से पहले की सीमाओं पर वापस लौटने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम को मिलाकर एक फिलिस्तीनी देश बने। इसे ही टू स्टेट सॉल्यूशन कहा जाता है। 1947 में जब बंटवारा हुआ था तब भी यही प्लान था, एक अरब देश और एक यहूदी देश। लेकिन कई जंगें हुई, नक्शे बदलते गए और जमीन पर हकीकत बदल गई। आज नेतन्याहू का यह बयान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों को सीधे तौर पर खारिज करता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वेस्ट बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कब्जे वाला इलाका या ऑक्यूपाइड टेरिटरी माना जाता है, वहां भी अब कोई बदलाव नहीं होने वाला। यानी जो स्थिति आज है वही आगे भी रहेगी। तो अब सवाल यह है कि अगर फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा तो शांति कैसे आएगी? नेतन्याहू ने इसका भी एक खाका पेश किया है, लेकिन वो दुनिया की उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि व्यापक शांति का रास्ता अरब देशों से होकर गुजरता है। उनका मानना है कि इजराइल अपने पड़ोसी फिलिस्तीनियों के साथ एक वर्केबल पीस यानी काम चलाऊ शांति स्थापित कर सकता है, लेकिन इसमें उन्हें देश का दर्जा नहीं मिलेगा। यह वही मॉडल है जिसकी झलक हमें अब्राहम एकॉर्ड्स में दिखी थी। अरब देशों से दोस्ती करो और फिलिस्तीन के मुद्दे को साइडलाइन कर दो। लेकिन जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के लिए यह हजम करना मुश्किल है। चांसलर मर्ज का वहां मौजूद होना और उसी मंच से असहमति जताना यह बताता है कि पश्चिम के देश और इजराइल अब इस मुद्दे पर एक पेज पर नहीं है। आज के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि ओस्लो समझौते से लेकर अब तक की सारी शांति वार्ताएं बेमानी हो गई हैं। नेतन्याहू का यह बयान सिर्फ एक नेता का बयान नहीं है, यह उस जमीनी हकीकत की स्वीकारोक्ति है जो पिछले कई सालों से इजराइल की राजनीति में पनप रही थी। अब दुनिया को यह तय करना होगा कि क्या वो इजराइल के इस नो स्टेट वाले रुख को स्वीकार करेगी या फिर मिडिल ईस्ट में तनाव का एक नया और अंतहीन दौर शुरू होगा। क्योंकि अगर उम्मीद का रास्ता बंद होता है तो अक्सर हिंसा का रास्ता अपने आप खुल जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने अब डिप्लोमेटिक एम्बिग्युटी यानी कूटनीतिक अस्पष्टता को छोड़ दिया है। पहले कहा जाता था कि बातचीत से हल निकलेगा, अब कहा जा रहा है कि हल पहले से तय है, कोई फिलिस्तीनी देश नहीं बनेगा।
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बिना फिलिस्तीन देश बने मिडिल ईस्ट में शांति संभव है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।